नमस्कार, मैं आपके साथ आशिमा त्यागी और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो गए हैं। चैत्र नवरात्र के शुरू होते ही अगले 9 दिनों तक घर और मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा, उपासना और मंत्रों की गूंज सुनाई देगी। आज नवरात्रि के पहले दिन मां की पूजा कैसे की जाए और आज के दिन किस माता की पूजा की जाती है, उनकी क्या कहानी है और इस महत्वपूर्ण पर्व पर भक्तों को किन बातों का ध्यान रखना है और ऐसा क्या कुछ करना है जिससे मां दुर्गा प्रसन्न हो, ये सारी बातें आपको ज्योतिष आचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी बताएंगे। सबसे पहले पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। धन्यवाद। बिल्कुल, तो चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है गुरु जी, और सबसे पहले दर्शकों को आप यही बताइए कि चैत्र नवरात्र की शुरुआत आखिर कैसे हुई। जी देखिए आशिमा, सर्वप्रथम तो देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यह चैत्र नवरात्रि चूँकि वर्ष का आज प्रथम दिन की शुरुआत हो रही है, तो सभी के लिए यह वर्ष अच्छा हो, मंगलमय हो, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो और आपके जीवन में ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि प्राप्त हो और समस्त विश्व का कल्याण हो, देश का कल्याण हो। माता जी की कृपा बरसे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आज से हो रही है। नवरात्रि के दौरान खास तौर से माता दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा बड़े धूमधाम से और श्रद्धा के साथ की जाती है। शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा देवी को प्रसन्न करने के लिए वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है और 4 बार इनकी पूजा की जाती है, जिसमें एक बार शारदीय नवरात्रि और एक बार चैत्र नवरात्रि। इसके अतिरिक्त 2 गुप्त नवरात्रि भी पड़ती है। इस दौरान भक्त माता जी की आराधना पूजा करते हैं। नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने का विधान सदियों से चला आ रहा है। माँ दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं और नवरात्रि में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति की, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की कामना हेतु आज इनकी पूजा उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं। जिस राजा के द्वारा नवरात्रि की शुरुआत हुई, उन्होंने भी देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना हेतु ये शुरुआत किया था नवरात्रि की पूजा। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, कहा गया है कि किष्किंधा के पास ऋष्यमुख पर्वत था, जो लंका की पर चढ़ाई करने के पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जगत के अधिष्ठात्री देवी माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को देवी दुर्गा के स्वरूप की, जो चंडी देवी का स्वरूप है, उनको पूजा करने की सलाह दी थी और ब्रह्मा जी की सलाह को लेकर के स्वयं भगवान श्री राम ने प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक चंडी देवी की उपासना किया था और उनका विधि विधान के साथ पाठ किया था। भगवान ब्रह्मा ने चंडी पूजा पाठ के साथ ही साथ राम जी को बताया कि आपकी पूजा अति सफल हो गया और आप चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित करेंगे। तो नील कमल बहुत ही दुर्लभ माना जाता है, तो स्वयं राम जी ने अपनी सेना की मदद से 108 नील कमल ढूंढ कर लाया गया। जब रावण को यह पता चला तो वह राम चंडी देवी जाकर जब पूजा कर रहे थे तो उसने एक नील कमल चुरा लिया मायावी शक्ति के द्वारा। अब नील कमल एक गायब हो गया। अब चंडी पूजा के अंत में जब स्वयं भगवान श्री राम ने वे नील कमल चढ़ाए तो उसमें एक कमल कम निकला। यह देखकर वह बहुत चिंतित हुए। अंत में उनको कमल नयन भी कहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें ही कमल नयन है, तो क्यों ना हम अपनी एक आंख ही अर्पित कर दें। तो उन्होंने एक माता चंडी पर अर्पित करने के लिए फैसला किया कि मैं स्वयं अपनी आंख अर्पित करूंगा। जैसे ही उन्होंने तीर उठाया तभी माता चंडी प्रकट हुई और उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया और कहा, शक्ति प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। तभी से नवरात्रि की पूजा की जाती है। बिल्कुल, तो गुरुजी ने आपको बताया कि कैसे चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई। तो पंडित जी अब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे कि चैत्र नवरात्र की शुरुआत तो आपने बताई कि कैसे हुई, लेकिन अब ये जानना चाहेंगे कि नवरात्रि के पहले दिन कौन से माँ की पूजा होती है, उनके कौन से स्वरूप की पूजा होती है। जी देखिए आशमा, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। आज माँ शैलपुत्री की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए इनको कहते हैं हिमालय की पुत्री। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री माता पार्वती का ही स्वरूप है।
उन्होंने भगवान शिव की को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या किया था, तब उन्होंने शिव जी जैसा वर प्राप्त हुआ था। ऐसी मान्यता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। तो माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति काफ़ी आगे बढ़ता है। और शक्ति की जब उपासना व्यक्ति करता है तो उसकी जीवन में प्रगति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उसको भौतिक सुख, दैविक, दैहिक, भौतिक सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है और आध्यात्मिक विकास होता है। बिल्कुल। तो पंडित जी ने आपको बताया कि पहले दिन कौन से माँ की पूजा की जाती है, उनका स्वरूप क्या है। तो पंडित जी अब आगे बढ़ते हैं और हम चाहेंगे कि माँ शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा विधि क्या है, किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए आशिमा, माँ शैलपुत्री की जो सती हेमवती हैं और उमा के नाम से भी इनको जाना जाता है। माँ का वर्ण श्वेत है और उन्होंने श्वेत रंग के वस्त्र धारण किया है और माँ शैलपुत्री की सवारी बैल है और उनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल पुष्प है जो शोभायमान है। माँ का यह स्वरूप सौम्यता और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन सूर्योदय होने के साथ साथ क्या करना चाहिए कि उठ करके दैनिक क्रिया करने के बाद स्नान इत्यादि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और आप क्या करें कि अपने मंदिर में साफ सफाई करें और साफ सफाई करने के बाद एक लकड़ी का चौकी लें, उस पर लाल रंग का स्वच्छ वस्त्र या नया वस्त्र उस पर बिछा लें। माँ दुर्गा की मूर्ति या फिर तस्वीर को उस पर स्थापित करें। फिर कलश स्थापना करने के बाद माँ शैलपुत्री का व्रत करने का संकल्प लें। फिर माँ शैलपुत्री की रोली, चावल, अक्षत, पुष्प, पंचपल्लव इत्यादि से इनकी पूजा करें। तत्पश्चात क्या करें कि माँ के नए वस्त्र अर्पित करें और फिर धूप, दीप, नैवेद्य से आरती करें। तत्पश्चात शैलपुत्री माता की कथा पढ़ें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो कवच, कीलक, अर्गला, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहता है या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और क्या करें कि सायंकाल ऐसी ही माँ शैलपुत्री की पूजा करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपको कोई मंत्र नहीं आता तो ओम दुर्गाय नमः, ओम नमः चंडिकाय नमः इस मंत्र से जप करें। और नवरात्रि में एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो नवरात्रि का दिन होता है बहुत ही श्रेष्ठ दिन होता है, स्वयं सिद्ध दिन होता है। उस दिन अगर आप कोई भी मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, माता दुर्गा जी का, भगवान शिव का, गायत्री उपासना करना चाहते हैं, जो भी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं, आप नवरात्रि भर उस मंत्र का कम से कम 1 माला, 3 माला, जितनी आपके पास क्षमता है, गृहस्थ आश्रम में जो भी आप करते हैं वह बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो देखिए पंडित जी ने आपको बताया कि किस तरह से आपको पूजन विधि यहाँ पर करनी है, माँ शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा करनी है ताकि आपको ये फल मिल सके। तो आपको बता दें कि शैलपुत्री के पहले दिन पूजा की जाती है। अब पंडित जी से ये जानते हैं, दर्शकों को आप बताएं गुरु जी कि आखिर इस नवरात्रे किन मंत्रों का जाप करने से पूजा जो है वो सफल हो पाएगी और माँ का शैलपुत्री जो स्वरूप है वो प्रसन्न होगा। जी देखिए आशिमा, आज प्रथम दिन है। प्रथम दिन माता शैलपुत्री देवी की पूजा की जाती है और शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में प्रथम स्वरूप है। इन्हें 9 दुर्गा के प्रथम दुर्गा में माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जप करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है, सुख आता है और इस मंत्र को जप करने से आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है, धैर्य बढ़ता है और धन धान्य में वृद्धि होती है और जो आपकी इच्छा होती है वो प्राप्त होता है। और इसके लिए क्या करें कि एक छोटा सा मंत्र है, आप उसको पढ़ें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम देवी शैलपुत्रई नमः। या दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री स्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को अगर आप पढ़ते हैं कम से कम 1 माला, 3 माला, तो आपकी सभी प्रकार की सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्राप्त होगा, आपके रोग और शोक समाप्त होगा और आप जीवन में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। तो इस मंत्र का जप करें, आपके परिवार पर, आप पर और जिस स्थान पर आप करेंगे वहाँ पॉजिटिव ऊर्जा आएगा और माता जी की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। तो पंडित जी ने आपको बताया कि पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे की जाती है, माँ को प्रसन्न करने के लिए किन मंत्रों का जाप करना है, इसके बारे में भी दर्शकों को बताया। तो पंडित जी से अब जानते हैं कि माँ की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, उसके बारे में भी आप विस्तार से बताइए। जी
देखिए आशिमा, आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और 9 अप्रैल से हो रही है और ये कम से 17 अप्रैल तक नवरात्रि चलेगा। उसके बाद समापन होगा। कलश स्थापना के लिए जो शुभ समय है और 9 अप्रैल को प्रातः 6:02 से शुरू होगा और जो 10:16 तक रहेगा। अगर किन्हीं कारणों से इस समय अगर आप घट स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो एक अभिजीत मुहूर्त होता है, उसमें आप क्या करें कि अभिजीत मुहूर्त 11:57 से लेकर के 12:48 तक रहेगा। यह कालखंड अति शुभ है। अगर इसमें घट स्थापना करते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, सुखद रहेगा। इस समय अगर आप पूजा पाठ करें आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए, शुभ मुहूर्त भी आपको बता दिया है। शुभ मुहूर्त में आपको अपना पूजा पाठ करना है, कलश स्थापना करनी है। तो गुरुजी ने आपने दर्शकों को बताया कि कैसे पूजा की जाती है, किन मंत्रों का जाप करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इन सब के बारे में तो आपने बता दिया जी। लेकिन अब गुरुजी दर्शकों को ये भी बताएं कि नवरात्रि किन किन बातों का ध्यान पूजा के दौरान रखना है ताकि माता को प्रसन्न किया जा सके, पूजा सफल हो सके। जी देखिए आसमा, जो नवरात्रि का दिन होता है, ख़ास तौर से आपको क्या करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान इत्यादि करना चाहिए। दैनिक क्रिया करने के बाद स्नान करें और पूजा पाठ करें। और ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि तामसी भोजन, तंबाकू, मांसाहार, शराब, ये सब सेवन नहीं करना चाहिए। ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए। व्रत के दौरान नाखून है, बाल है, दाढ़ी है इत्यादि नहीं काटना चाहिए। पवित्रता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। चैत्र नवरात्रि में व्रत है तो आपको खास तौर से सिंघाड़ा है, साबुनदाना है, दूध है, आलू है, फलों का सेवन करना चाहिए। नवरात्रि में सरसों का तेल और तिल के तेल का सेवन करने से बचना चाहिए। मूंगफली का तेल खा सकते हैं, घी, शुद्ध घी खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप नवरात्रि के दौरान रोज़ाना सेंधा नमक का सेवन करना चाहिए। नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। पूजा के दौरान आपको पवित्र साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। चमड़े इत्यादि के कपड़े और इसका उपयोग करने से बचना चाहिए। यह जो नवरात्रि होता है, जो आप व्रत करते हैं, व्रत का मतलब ये होता है कि आप अपने मनसा वाचा कर्मणा जाने अनजाने में ध्यान रखें कि नियति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आपका मन साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। माता जी कहते हैं कि पुत्रः कुपुत्रो जाए तो माता कुमाता न भवति। माता आपकी पूरी भावनाओं को समझती हैं। भावना के साथ अगर आप भाव विवल होकर के, शरणागत होकर के अगर माता की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। आपकी सारी गलती माफ़ हो जाती है, लेकिन नियति साफ होना चाहिए। तो देखिए, नियति साफ होनी चाहिए और उन बातों का ध्यान रखना है जो गुरुजी ने आपको बताई हैं। आपकी पूजा सफल हो जाएगी। साथ ही गुरुजी, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं कि नवरात्रि में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजन विधि तो आपने बताई, लेकिन किन मंत्रों के जाप से उन्हें समृद्धि की प्राप्ति हो, उन्नति की प्राप्ति हो, उन्हें खुशहाली उनके जीवन में आए, जरा वो भी बताइए। देखिए आशिमा, जो नवरात्रि का समय होता है, इसमें यह साधना का समय होता है, बड़ा पवित्र समय होता है। यह शक्ति उपासना का, धन धान के लिए, अगर आपके जीवन में किसी भी कार्य की में दिक्कत आ रही है, प्रगति नहीं हो रहा है, आप साधक बनना चाहते हैं, आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में दुर्भाग्य खत्म हो जाए, सौभाग्य आवे, धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बरसे और तमाम तरह की जो परेशानियां हैं उससे मुक्ति के लिए और क्या करें कि आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको कुछ मंत्र बताता हूँ, अगर वो पढ़ते हैं मंत्र तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। यह मंत्र आप पढ़ते हैं तो आपको हर प्रकार का सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही है तो आप क्या करें कि बाधा आ रही तो एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ जिससे कन्या को मन वांछित उसके हिसाब से वर की प्राप्ति होगी। तो उसमें माँ कात्यायनी की पूजा करना चाहिए और माता कात्यायनी की पूजा करने से कन्या को इच्छित वर की प्राप्ति होती है, धन धान की प्राप्ति होती है, तो उसका जीवन बड़ा सुख समृद्धि से भरा रहता है। उसमें माता कात्यायनी का पाठ करना चाहिए और अगर आप 1 माला 3 माला जप करते हैं माँ कात्यायनी की तो अच्छा रहेगा। आपको मंत्र बताता हूँ, मंत्र लिख लीजिए कि सौभाग्य आरोग्यम देह में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो दहि दिशो जय। अगर इस मंत्र से आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कवच कीलक अर्घला
सिद्धि कंजुका स्तोत्र, अगर आप इस मंत्र का पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि किसी की मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम चल रही है, आपको दिक्कत हो रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप दुर्गा जी के 32 नाम का एक दिन में 32 बार पढ़िए और उसको क्या करें कि जब आपका पाठ हो जाए तो 32 बार बीज मंत्र से हवन कर दें। इससे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी और आपका जीवन शानदार हो जाएगा। तो देखिए, मंत्रों का जाप करने से आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, जो परेशानी है, वो दूर हो जाएंगी। बस जो गुरुजी ने आपको मंत्र बताए उनका जाप आप कीजिए और अपने नवरात्रों के दौरान अपनी पूजा को सफल बनाइए। आगे बढ़ते हैं और पंडित जी, हम गुरुजी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पूजा आखिर कैसे करें, पूजा के दौरान किन मंत्रों का जाप करें, ये तो आपने बताया, लेकिन पूजा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सभी बातें हमारे दर्शकों को आपने बताई। लेकिन अब अलग अलग 12 राशियों के जातकों को आप बताइए कि 12 राशियों के जातक आज के दिन क्या कुछ उनको खास करना है। जी देखिए, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा। आज नवरात्रि में जो 12 राशि वाले जातक हैं, मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले, छोटे छोटे उपाय करें तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो खास तौर से जो मेष राशि वाले जातक हैं वो माँ शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा करें और उनको शैलपुत्री के मंत्र का जप करना चाहिए और करुणामयी माता का जप करना चाहिए। आज के दिन माँ शैलपुत्री को क्या करें कि उनका मंत्र का जप करें और श्वेत रंग का पुष्प अर्पित करें। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और साथ ही साथ आपको मनचाहा आशीर्वाद देती हैं। जो वृष राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना चाहिए कि उनको ये शुक्र, इनका जो मालिक होता है, स्वामी होता है वृष राशि का, शुक्र होता है। तो शुक्र होने के कारण व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि प्रमुख तौर पर माँ शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए। और वृष राशि के जो जातक हैं आज उनको खास तौर से लकड़ी की चौकी पर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें और माँ दुर्गा की मूर्ति का तस्वीर स्थापित करें और वहाँ बैठकर माँ की आराधना करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी सारी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और ओम नमः चंडिकाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। खास तौर से जो मिथुन राशि वाले जातक हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि माँ शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा उनके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होता है। अगर आप नवरात्रि में माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, उनको सफ़ेद रंग का पुष्प, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र अगर अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं माता शैलपुत्री की कृपा से पूर्ण होगी। श्वेत रंग का पुष्प जरूर माता को अर्पित करना चाहिए। जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि खास तौर से माँ शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा करें और माता को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, जिससे माता अति प्रसन्न होती हैं और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। खास तौर से जो कर्क राशि के जातक है उनको माता को सफ़ेद रंग का या पीले रंग का अड़हुल का पुष्प जरूर अर्पित करना चाहिए। जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना चाहिए कि माँ शैलपुत्री की आराधना करना चाहिए। माता देवी को दही और गुड़ का भोग लगाने से आप पर उनकी कृपा बरसती है, साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और साथ ही साथ भगवान शिव की पूजा जरूर करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। और माता शैलपुत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में कन्या भोजन अवश्य करवाएं। जो कन्या राशि वाले जातक हैं आज आपको ध्यान रखना है कि आपको माता शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा करना शुभ फलदायी होगा और इसके लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और आप क्या करें कि जो गरीब लोग हैं उनको गेहूं का दान करना चाहिए, ये बहुत अच्छा मानते हैं, और खीर अर्पित करना चाहिए। और माता की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको नवरात्रि में भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जरूर जप करें। और जो खास तौर से तुला राशि वाले जातक हैं उनको ध्यान रखना है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए और माता को चुनरी अर्पित करें और 21 लौंग जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ माता को खीर का भोग जरूर लगावें। माता शैलपुत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में कन्याओं को भोजन भी कराना चाहिए। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं आज उनको क्या करना चाहिए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। कवच कीलक सब श्लोके दुर्गा का जरूर पाठ करें और माता को पूजा करने के बाद चुंदरी अर्पित करें, दही का भोग लगावें। इसके साथ साथ इनका माता के स्वरूप की पूजा करें, जिससे माता की आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इस दौरान आपको माता के मंदिर पर ध्वज जरूर अर्पित करना चाहिए। खास तौर से जो धनु राशि के जातक हैं आज आपको क्या करना चाहिए कि माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए और इस नवरात्रि पर माँ शैलपुत्री को श्वेत रंग का मिठाई
भोग लगाना चाहिए। आपकी सारी मनोकामनाएं माँ शैलपुत्री की कृपा से पूर्ण होगी। और श्वेत पुष्प धारण माँ को अर्पित करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। खास तौर से जो मकर राशि के जातक हैं, आपको ध्यान रखना कि माता शैलपुत्री को नया वस्त्र अर्पित करें। फिर क्या करें कि धूप दीप नैवेद्य से आरती करें और कपूर से आरती जरूर करें या घी का दिया जलावें। और आप क्या करें कि मंत्र पढ़ें और भोग लगावें। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि माँ शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा अर्चना करें और मन को शांत रखें, एकाग्र से और समर्पण भाव से माता की पूजा करें। माँ शैलपुत्री की पूजा का मंत्र का जपें और उनका जप करें, कम से कम 1 माला 3 माला, अगर नहीं कर पाए कम से कम 24 बार जरूर करें। और माता को चुंदरी और पुष्प जरूर अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और मिठाई भी अर्पित करना चाहिए, जिससे माता की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस दौरान आपको क्या करना चाहिए कि महिलाओं को उपहार देना चाहिए या किसी सुहागन महिला को सुहाग की वस्तु उपहार में दें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अब आइए हम बात करते हैं जो अंतिम राशि मीन है, उनको क्या करना है। तो जो मीन राशि वाले जातक हैं, उनको माता की कृपा प्राप्त करने के लिए माता की मूर्ति पर या उनके चित्र पर तेल का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु आपको आज के दिन शैलपुत्री माँ को नए रंग का, खास तौर से स्वर्णिम कलर का वस्त्र अर्पित करें। फिर धूप दीप नैवेद्य से आरती करें। ऐसा करने से माता की कृपा प्राप्त होती है और नवरात्रि भर अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य और दैविक दैहिक भौतिक सुख की प्राप्ति होगी और आप शक्ति से अपने को शक्तिमान महसूस करेंगे, अपने को ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो यह जो शक्ति उपासना का समय है नवरात्रि, इसमें आप श्रद्धा भाव से माता की पूजा अर्चना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो गुरुजी ने आपको बताया कि सरल शब्दों में कि कैसे चैत्र नवरात्र के पहले दिन आपको पूजा करनी है, क्या करना है, भक्तों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस नवरात्रि पर ऐसा क्या कुछ करना है जिससे माँ प्रसन्न हो जाए। बस सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। जो गुरुजी ने आपको बताए हैं, जो मंत्र बताए हैं, उनका आपको जप करना है। आपकी पूजा सफल हो जाएगी और जीवन में जो भी बाधा है वो भी दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी आपका हमारे। धन्यवाद आशिमा। पुनः एक बार देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। आपके घर में माता की कृपा बरसे, आप खूब आगे बढ़ें, सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। जय माता दी। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।